महीने के स्टार्ट में ना हर औरत का वॉलेट इसी तरह से ही भरा होता है पैसों से। लेकिन क्या होता है, ये पैसे जब एक दफ़ा निकल जाते हैं ना, तो बस फिर ये ऐसे फटाफट उड़ते हैं और फटाफट गायब होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी बजट की सारी डिटेल्स कि किस तरह से मैं इन पैसों में अपना बजट मैनेज करती हूँ और साथ ही साथ मैं सेविंग्स किस तरह से करती हूँ। आप लोगों के सामने ये अभी नोट जो है, इनको अगर आप काउंट करें तो ये 35,000 है। साथ ही कुछ पैसे आपको साइड पर ही पड़े नजर आ रहे हैं। ये क्या चीज़ है और ये पैसे मैंने किस तरह से सेव किए और ये कितने दिन की मेरी सेविंग है, ये भी मैं आप लोगों को आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि वीडियो बहुत मजे की होने वाली है। इसमें आप लोगों के साथ बजट की डिटेल्स, बजट बनाने की डिटेल्स और साथ ही साथ मनी सेविंग की वो टिप्स जो मैं अप्लाई करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और दुआ करेंगे स्मोक जल्दी से खत्म हो जाए ताकि मेरा गला ठीक हो जाए और मैं वॉइस ओवर जो है ना बहुत अच्छे से कर सकूं। अदरवाइज मुझे पता है मेरी आवाज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है और शायद आप लोगों को सुनने में भी थोड़ा सा मसला होता हो, लेकिन माजरत के साथ जनाब आपको मेरी ऐसी आवाज़ के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा कुछ दिन, जब तक कि मेरा गला ठीक नहीं होता और ये स्मोक ख़त्म नहीं होती। अच्छा जनाब, चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके घर में जितनी भी अमाउंट आती है ना, जो भी आपको महीने का खर्चा मिलता है आपके हस्बैंड की तरफ से, आपने अपना एक बजट प्लान जो है ना प्रॉपर बैठ के लिखना है कि आपने पैसों को कहाँ कहाँ और किस तरह से इस्तेमाल करना है। मैं अक्सर जगहों पे ये बात कोट कर चुकी हूँ ऑलरेडी कि मेरा घर जो है ना वो रेंट पे है, ठीक है। और लेकिन अभी जो मैं 35,000 आपको बताने लगी हूँ जिसमें मैं अपना बजट मैनेज करती हूँ, इसमें मैं अपना किचन चलाती हूँ, ठीक है। इसमें कोई बिलिंग शामिल नहीं है, इसमें मेरे घर का रेंट शामिल नहीं है क्योंकि वो मेरे हस्बैंड अलग से देते हैं, राइट। अच्छा, आपके पास जितनी भी अमाउंट आए ना, सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आप अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी गुंजाइश के मुताबिक उसमें से कुछ पैसे अलग कर दें जो आपने अल्लाह के नाम पे देने हैं, ठीक है। ये आपने शुरू में ही अलग कर देना है, बड़ी आसान सी चीज़ है। उसके बाद आपने अपना बजट जो है ना उसको मैनेज करना है, लिखना है, ठीक है। लाइक आपके घर में ग्रोसरी आती है, वीकली ग्रोसरी अगर आप करती हैं उस सूरत में आप उसके पैसे अलग कर लीजिए। मैं आपको 35,000 में से बताती हूँ किस तरह से, ठीक है। मंथली ग्रोसरी अगर आप करती हैं तो वो आप उसको अलग से मैनेज कर लें। अच्छा, मेरी मंथली ग्रोसरी आ रही होती है तो ये आप समझ लें कि 15,000 जो है ना इसमें से मैं अपनी मंथली ग्रोसरी के लिए निकाल लेती हूँ, ठीक है। 15,000 में एक नॉर्मल सी ग्रोसरी आ सकती है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें ना बहुत फैंसी स्टफ जो है ना वो मैं ऐड नहीं करती। लाइक हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं कि हम ग्रोसरी के लिए अगर चले जाते हैं खास तौर पे किसी बड़े मार्ट में, तो वहाँ जाकर हम जो सबसे गलत चीज़ लेते हैं ना वो बहुत सा फ्रोज़न आइटम है और ये प्रोसेस्ड फूड है जो कि हम उठा लेते हैं इस शौक में कि जनाब ये जो है ना बच्चों को हम लंच में दे देंगे। हालांकि ये चीज़ आपकी जेब के लिए तो भारी है सो है, उससे कहीं ज़्यादा ये नुकसानदेह बच्चों की हेल्थ के लिए। और इससे होगा क्या कि पहले तो आप पैसा खर्च करके ये चीज़ लेंगे, आप बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, उसके बाद जनाब खुदा ना खास्ता बच्चे अगर बीमार हो जाएं तो फिर आपने डॉक्टर पे भी पैसे लगाने हैं। इसलिए सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि चीज़ें वो लें जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरी हैं, आपको पता है कि आपने ये इस्तेमाल करनी है, ठीक है। फैंसी आइटम ना लें इसमें से, क्योंकि फैंसी आइटम अगर लेंगे ना तो फिर कभी आपका बजट जो है ना वो मैनेज नहीं हो पाएगा। उसके बाद बारी आती है जनाब, जो हम लोग एक एक्स्ट्रा खर्चा कर लेते हैं वो है हेल्पर का खर्चा। देखें, अगर घर आपका छोटा है ना, आप उसमें खुद सफाई कर सकती हैं। और आपको पता है कि मैंने एक, क्योंकि इस वक्त कम से कम भी अगर कोई हेल्पर है ना, किसी बड़े सिटी में आप रह रही हैं तो एक काम के ना 2,500 से 3,000 बड़े आराम से ले लेती हैं। और ये मैं कुछ छोटे घर के बारे में बात करूँ, लाइक मेरा ये 5 मरले का घर है जैसे, तो यहाँ पर इस वक्त मेरे एरिया में जो रेट चल रहा है ना वो एक काम का 3,000 से लेके 4,000 तक है, तो इसी के बीच आ जाती। सो मैंने क्या किया जी, मैंने सफाई वाली हेल्पर जो है ना उसको छुड़वा दिया और सफाई जो है ना वो मैं खुद कर लेती हूँ। और खुद करनी इतनी कोई मुश्किल भी नहीं होती क्योंकि ये वाले घर जो है ना ये साफ़ ही रहते हैं। अभी आपने देखा होगा सफाई करते हुए सिर्फ जो है ना डस्ट निकली है। अगर आप बच्चों को थोड़ा सा एजुकेट कर दें ना कि आपने रैपर वगैरह जो है ना वो डस्टबिन में डालने, तो कचरा नहीं करना, तो आपके घर से यकीन करें आप डेली बेसिस पे ना सिर्फ ये रैपर चैपर जो है ना यही बाहर निकलेंगे, अदरवाइज कोई ज़्यादा कचरा नहीं होगा, आप इजीली सफाई कर सकती हैं। तो यहाँ से आपने पैसे बचा ली, आपकी मनी सेविंग हो गई। अच्छा, अभी तक हमने पैसे कितने इस्तेमाल किए? 15,000 ग्रोसरी वाले, ठीक है। उसके बाद जनाब बारी आती है फ्रूट की। देखिए, फ्रूट लाजमी है, अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए, ठीक है। इसके लिए अब आपको थोड़ी सी कष्ट करना पड़ेगा, और वो कष्ट ये है जनाब कि आपको जाना पड़ेगा मंडी वाली साइड पे और वहाँ से जाके ना आप अच्छा फ्रूट ला सकती हैं और हस्बैंड को भेज दें, खुद जा सकती हैं, खुद चली जाएं, लेकिन वहाँ से जाके लेके आएँ क्योंकि वहाँ से आपको चीज़ें सस्ती मिलेंगी, फ्रेश मिलेंगी। अब फिर उसके बाद आपकी जो समझ लें सलीका मंदी है ना, फिर वो आगे उसका काम आ जाता है कि आप चीज़ ले आई, अब
आपने चीज़ को सेव किस तरह से करना है, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग चीज़ ले तो आते हैं, उसके बाद ना हम चीज़ को सही तरह से सेव नहीं करते। ओवरनाइट अगर आपने सब्जी उठा के बाहर ही रहने दी ना, आपने उसे फ्रिज में नहीं रखा, तो अगले दिन वो बासी हो जाएगी और फिर आपने खुद ही कहना है कि ये तो किसी काम की नहीं रही, तो अभी मैं इसको क्या इस्तेमाल करूं। इसलिए कोशिश करें कि चीज़ लेके आए, जो आइटम फ्रीज कर सकती हैं उनको आराम से आप फ्रीज कर दीजिए, और जो फ्रीज करने वाले नहीं हैं उनको आप इसी तरह से फ्रिज में रख दें, तो वो आपके काफ़ी अरसा तक चल जाएंगे। सेम लाइक फ्रूट्स को आप फ्रिज में रखें, उनकी जो है ना वो लाइफ ज़्यादा रहेगी। शेल्फ लाइफ अमूमन इन चीज़ों की कम होती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर रह के भी रुक जाती हैं। इवन मैंने सेब के बारे में अंदाजा लगाया है, सेब अगर आप साफ सुथरे करके फ्रिज के टब में रख देना तो वो 15 दिन भी बिल्कुल ख़राब नहीं होते, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, और मैंने इससे ज़्यादा टाइम भी चलाया है। ठीक है जी। इसी तरह बात करती हूँ ये धनिया पुदीना वगैरह जो है, इनके लिए बेस्ट ये है कि अगर आपने इनको इसी तरह से यूज़ करना है, लाइक चटनी बना के नहीं यूज़ करना, तो इनको ना आप सिंपल, कोई फैंसी काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने शॉपिंग बैग में इनको शॉपर में रख के और इसको आपने 2 नॉट दें और बस इसको उठा के आप फ्रिज में रख दें। यकीन करें 1 हफ्ते में भी ना, और अभी जो सीजन चल रहा है इसमें 1 हफ्ते से शायद ज़्यादा ही निकाल जाए, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल पीला नहीं पड़ेगा धनिया, और आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। लीमू अगर आपने डेली बेसिस पे आप इस्तेमाल आपका है, लाइक मेरे घर में जैसे है, मैं आपको बताती हूँ, मैं मॉर्निंग ड्रिंक वगैरह बना लेती हूँ तो उसमें इस्तेमाल होता है, तो उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि फ्रेश ही जो है ना वो डेली इस्तेमाल हो, तो बस मैं इसी तरह बास्केट में डाल के रख देती हूँ, और 1 लीमू मेरा हार्डली जो है ना वो 1 दिन में यूज़ होता है। तो बस जनाब, अच्छा खीरे जो है ना इसको ज़रा इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहते, तो ये मैं थोड़े ही लेके आती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, बस जितने इस्तेमाल हो सके। सो थोड़ी ना बजटिंग के साथ साथ थोड़ी सलीकाबंदी भी चाहिए होती है, किस तरह से आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और किस तरह से आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इस्तेमाल जो है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर आता है जनाब डेली का खर्चा। अब डेली का खर्चा करना लाजमी है, जिसमें आपके डेली नाश्ता आएगा, जिसमें आप अगर अंडे खाते हैं तो अंडे होंगे, ब्रेड अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो, अदरवाइज डेली की कोई छोटी मोटी सब्जी, कोई ऐसी चीज़ जो रोज़ाना के बेसिस पे आप ला रहे हैं। वैसे सब्जियों के हवाले से भी यही है कि कोशिश करें वो भी आप एक बार ही मंडी से ला के रख लें, तो आपका, ताकि ज़्यादा टाइम भी गुजर जाए और पैसे भी आपके ज़्यादा ना लगे। लेकिन बहरहाल नाश्ता वगैरह ये छोटी मोटी चीज़ें डेली बेसिस पे आनी ही होती हैं, तो उसके लिए आप अपने हिसाब से एक छोटी सी अमाउंट जो है ना वो अलग साइड पे कर लें। अच्छा, जो आपकी प्रॉपर बचत होती है ना वो इसी डेली वाले पैसों में से होती है, मैं आपको बताऊं। और बचत करने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि बस आपने ये रख लिया कि जनाब मैंने जो है ना हर महीने 5,000 बचाने हैं तो वो 5,000 बचाने, नहीं, ऐसा नहीं है। फ्लक्चुएट हो जाती है ना, किसी महीने कोई चीज़ सस्ती मिल जाती है, आप कहीं से पैसे बचा लेती हैं, तो वो पैसे आप उस साइड में डाल दें, किसी महीने ज़्यादा हो जाते हैं, किसी महीने कम हो जाते हैं, तो चीज़ें जो है ना इस तरह करके ऊपर नीचे चलती रहती हैं। क्योंकि आपको पता है चीज़ों के रेट्स भी ना हमारे यहाँ डेली बेसिस पे चेंज हो रहे होते हैं। कोशिश करेंगे रेट जब कम हो ना उस टाइम ही चीज़ आप परचेज करें, और थोड़ा सा क्वालिटी पे भी चेक कर लिया करें, क्योंकि अच्छा मैंने ना अभी नोटिस किया कि चीनी जब बारीक वाली बहुत ज़्यादा आई होती है ना वो चीनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और जो मोटी चीनी होती है ना वो कम होती है। सो इसलिए चीनी भी हमेशा देख के ही परचेज करें जनाब, क्योंकि इस पर भी ना बहुत ज़्यादा आपके साथ स्कैम हो रहा होता है। अच्छा, फिर एक और चीज़ बताऊं कि आपको ना जब आप महीने का राशन लेने जा रही हो ना, आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके घर में कितनी चीज़ मौजूद है और अब आपको मज़ीद कितनी चाहिए अगला पूरा महीना चलाने के लिए। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव भी जब हम चीज़ें लेके रखना शुरू हो जाते हैं ना, तो यानी कि मैंने बहुत सी ख़वातीन को ऐसे देखा है जिन्हें ये आइडिया ही नहीं होता कि उनके किचन में क्या चीज़ पड़ी हुई है और अगले महीने वो चीज़ आनी है या नहीं आनी। तो इसलिए चीज़ को पहले देखेंगे कितनी चीज़ आपके पास मौजूद है और ये कितना टाइम चला सकती है, उसी के मुताबिक फिर अपने बजट को प्लान कीजिए और फिर वो चीज़ लेके आए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप 1 महीने लाते हैं वो आराम से आपके 2 महीने निकाल जाती हैं, समटाइम 3 महीने में निकाल जाती हैं। जैसे कि गरम मसाला है ना, तो वो बहुत एक्सपेंसिव आइटम है, लाइक, तो मुझे गरम मसाला ना पहले बहुत ज़्यादा डालने की आदत थी, मैंने काफ़ी हद तक कम कर दी, क्योंकि बहरहाल ये चीज़ें ना सेहत के लिए कोई इतनी खास अच्छी नहीं होती। एक तो ऑयल अपना कम कर दीजिए, गरम मसाला थोड़ा सा कम कर दें, मिर्चें थोड़ी सी कम कर दें, अगर ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी सी कम करेंगे ना, सेहत के लिए भी अच्छी होगी और जेब के लिए भी अच्छी होगी। क्योंकि जनाब यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ से आप बचतें कर सकती हैं। और एक चीज़ ना जो मुझे काफ़ी, जिस पे मुझे कमेंट्स भी आए, डीएम्स भी आए कि आपने ये बड़ी अच्छी चीज़ बताई है, वो मैं दोबारा आज आप लोगों के साथ रिपीट कर दूं। वो ये है जनाब के कोशिश करें कि घर में जो एक्स्ट्रा फालतू सामान पड़ा हुआ है ना, जो जिसका घर में आपका कोई इस्तेमाल नहीं है और स्क्रैप है बिल्कुल, तो वो भी घर से निकाल दें।
तो इससे क्या होगा, जो पैसे उससे आपको मिलेंगे ना, यकीन करें उसकी खुशी अलग होती है। याद है आपको बचपन में जब हम रद्दी वगैरह होती थी उसको बेच देते थे और उससे जो 5-10 रुपए मिलते थे ना, तो वो बड़ी खुशी होती थी उससे। सो इसीलिए अगर कोई इस तरह का सामान है जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, बेकार है, जो आप सेल कर सकती हैं, जो कोई पुराना फर्नीचर है जो कि इस्तेमाल में नहीं आ रहा, वो भी निकाल दें, सेल कर दें। उससे भी ना थोड़े से पैसे जो ऐसे आएंगे ना, वो आप समझ लें आपकी सेविंग ही हो जाती है एक किस्म की। और उस सेविंग को आप किसी अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल करें। कोई नई चीज़ नहीं आए घर में, कुछ घर में नया आता है तो आंखों को भी अच्छा लगता है, और यकीन करें थोड़ा सा ना मूड भी बंदे का फ्रेश हो जाता है। सो खुद को फ्रेश रखने के लिए ना चीज़ों को थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया करें, थोड़ा सा चीज़ों में तब्दीली ले आया करें। अच्छा जी, अब बारी आती है कि मैंने 10,000 किस तरह से बचाए। तो जनाब ये 10,000 जो है ना, क्योंकि अभी ईयर एंड हो रहा है तो मेरे ईयर एंड की सेविंग है, ठीक है। देखिए खर्चे तो सारे साल चलते रहे और पैसे जो है ना वो बचे इसी तरह से ही कि जनाब ये मैंने जो है ना पैसे अपने बचा लिए थे। ये किसी महीने 500 रुपये बच गए, किसी महीने इसमें 600 रुपये बच गए, लाइक किसी महीने 1000 रुपये बच गए। तो इस तरह से जनाब ये मेरी जो है ना सेविंग होगी। अच्छा ये पैसे ना मैंने एक तरफ रखे हुए थे और ये मेरा यही प्लान था कि जब साल के एंड पे ये बचत होगी ना, तो फिर मैं इसे काउंट करूंगी मेरे पास ये आखिर कितने पैसे बचे हैं, तो फिर इसकी हम कोई चीज़ ले लेंगे। और जनाब ये पैसे क्योंकि मैंने बचा लिए, और ये जो भी आपके वीडियो के स्टार्ट में आपने देखे ना 1,000 का नोट था और मेरा ख्याल है 50 का 100 का कुछ इस तरह से, ये मेरी लास्ट मंथ की सेविंग है, ठीक है जी। तो मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। सो ये थी कुछ टिप्स और टेक्निक्स जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा एक लास्ट चीज़ आपको और बता दूँ, सर्फ के हवाले से ना, एक मैं वॉशिंग मशीन हमेशा जो है ना कोशिश ये करेंगे थोड़े से पैसे जमा कर लें और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले लें, बहुत फ़ायदा होगा। एक तो काम वाली से आपकी जान छूटेगी, आपके कपड़े बड़ी आसानी से वॉश हो जाएंगे। सेकेंडली सर्फ के हवाले से मैं आपको बताऊं, मैंने ब्राइट इस्तेमाल करना होता है, महंगा होता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जो बच्चों की यूनिफॉर्म है और जो नीड कपड़े हैं बाहर पहन के जाने वाले, वो मैं सारे ब्राइट में धोती हूँ। और इसके साथ मैं दूसरा लेके आती हूँ, या तो बोनस या जो इम्तियाज़ का अपना उनका सर्फ है वो लेके आती हूँ, और उससे मैं अपनी बेडशीट्स वगैरह और जो रफ कपड़े होते हैं बच्चों के घर में पहनने के, मतलब जिनके कलर्स ऑलरेडी थोड़े कम हो चुके होते, यानी कलर थोड़े से डल हो गए, कपड़े रफ हो गए, तो वो मैं दूसरे वाले सर्फ से धो लेती हूँ। उससे क्या फ़ायदा होता है जनाब के सर्फ जो है ना, वो आपको पता है आजकल एक बहुत अच्छा खासा महंगा आइटम है। और जो सर्फ हम लोग अच्छा वाला यूज़ करते हैं वो ऑफ कोर्स कपड़े तो बहुत अच्छे साफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन इतने महंगे होते हैं। और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ना एक थोड़ा सा ये फ्लॉ है कि इसमें सर्फ थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सो इसलिए इसकी ये बड़ी आसान सी टिप है जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत फ़ायदा हुआ है। बेडशीट्स वगैरह देखें वो भी बड़े आराम से इससे वॉश हो जाती हैं दूसरे सर्फ से, और जो रफ कपड़े घर में पहनने के वो भी बड़े इजीली इससे वॉश हो जाते हैं और साफ़ सुथरे रहते हैं। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों के साथ जो टिप्स एंड टेक्निक्स शेयर की वो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और बेशक तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे,